हाय एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर के। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टास्क ऑफ अ प्रोफेशनल मैनेजर, दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी क्या होता है, बीइंग अ प्रोफेशनल मैनेजर यू हैव या यू आर एक्सपेक्टेड टू डू वेरियस टास्क दैट वी आर गोना डिस्कस हियर नाउ। उससे पहले हम एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लाइक मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन, और प्रैक्टिशनर ऑफ दिस डिसिप्लिन या द वन हु प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, दे आर नोन एज प्रोफेशनल मैनेजर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स क्या करते हैं, लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। सो जो प्रोफेशनल मैनेजर है वो मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कर रहा है। नाउ नॉर्मली क्या होता है, सबकी डिग्री होती है, डॉक्टर की डिग्री होती है, इंजीनियर की होती है, लॉयर की होती है, बट एक प्रोफेशनल मैनेजर को डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उसको नेसेसरी स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसका एक प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, उसके माइंड में या कंपनी का जिसके लिए वो काम कर रहा है। सो द प्रोफेशनल मैनेजर ऑलवेज हैज हिज कंपनी ओवरऑल पर्सपेक्टिव इन हिज माइंड एंड ऑल हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड जो इन्होंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए। सो किसकी परफॉर्मेंस के लिए जो वो काम कर रहा है। सो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, कि उसे जो क्या करना है, कलेक्ट करना है, यूटिलाइज़ करना है रिसोर्स को, और मोस्ट ऑप्टिमल मैनर में, कि ताकि क्या करे वो अचीव कर सके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी कंपनी के, या जो रिजल्ट्स चाहिए उसे। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टास्क, दैट इज़ प्रोवाइडिंग purposeful direction to the firm. So he can be a captain of a ship, a manager. So he's going to set the course to reach the डेस्टिनेशन एंड ऑल्सो टू स्टीयर अप द शिप। सो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि उसे ये बताना है कि हमारी फर्म को करना क्या है। सो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना है, डायरेक्शन देनी है। ये सबसे फर्स्ट मूव होता है, फर्स्ट टास्क होती है किसी भी मैनेजर की, कि उसको ऑब्जेक्टिव देना है किसी भी इंडस्ट्री को या जिसमें वो काम कर रहा है। अभी क्या होता है कि और उसका एक कंट्रोल होना चाहिए उसके एसेंशियल रॉ मटेरियल्स पे, या जो भी वो लोग उसको, मतलब एक कॉस्ट एडवांटेज चाहिए ना, तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कंट्रोल चाहिए जिस टाइप का भी, वो उसमें होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, आई विल डिस्कस इट हियर। एक कंपनी थी जो फॉरेन बेस्ड कंपनी थी, जिसकी कुछ ब्रांचेज़ यहाँ पे थी, आई मीन जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बेस की हुई थी, सेटअप की हुई थी। सो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उनकी, द पर्पज़ वाज टू प्रोवाइड मेडिसिन, टू प्रोड्यूस मेडिसिन। सो फिर उनकी जो टीम है उन्होंने डिसाइड किया, बेस लेवल टीम ने, कि दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट द वेरियस कवर्स ना, जो भी यूज़ होते हैं उस मेडिसिन के लिए, तो वो हम इनबिल्ट ही कर लेते हैं, यहाँ कंपनी के अंडर ही कर लेते हैं। इससे हम लोग को थोड़ा सा शायद में भी प्रॉफिट वगैरह हो, या कुछ भी बाहर की कॉस्टिंग ना लगे। सो जब ये चीज़ ना टॉप लेवल मैनेजमेंट पे गई, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए कि प्रिंटिंग वर्ड में वी आर नॉट, मतलब दिस इज़ नॉट अवर एक्चुअल पर्पस कि हम लोग को प्रिंटिंग साइड बिजनेस भी निकाल देना है इससे। सो द प्रपोजल वाज इन द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल टिल द टॉप मैनेजमेंट टीम रियलाइज दैट द प्रिंटिंग वाज नॉट द बिजनेस, एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रिंटिंग वर्ड वुड नॉट ओनली टेक द कंपनी फर्दर फार अवे फ्रॉम एंड नॉट क्लोजर टू द, मतलब जो भी उनका डिजायर डायरेक्शन थी। सो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम लोग ये नहीं करेंगे। सो जो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो एक प्रोफेशनल मैनेजर का एक काम होता है, वो ये भी होता है कि उसको कंट्रोल होना चाहिए उसका, और उसको डायरेक्शन देनी है कि उसको ऑब्जेक्टिव से दूर नहीं जाना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाना है। तो उसके क्या बोलने को, ऑल एक्शन और डिसीजंस मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव, उससे अलग नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्चुअल टास्क गिवन टू द मैनेजर। नाउ सेकंड वन इज मैनेजिंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नो, इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द लॉ ऑफ द जंगल। सो इसी तरीके से आपको फिट रहने का है, मतलब कि टू सेट्स ऑफ फैक्टर अपॉन द फर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। पहला जो इन्होंने बताया इंटरनल फैक्टर है, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी होगी, लेबर की कंपिटेंस हो गया, मैनेजर स्टाफ का, कंपनी की इमेज होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए। और सेकंड चीज़ इन्होंने बताई है एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, या लिटिल कंट्रोल होता है किसी कंपनी का, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज, रेगुलेशंस, चेंजेस, कस्टमर का टेस्ट हो गया, उसमें चेंज आना, एटीट्यूड्स में, वैल्यूज़, या फिर कंपटीशन जो भी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। सो ये दो तरह की जो है इस चीज़ को मैनेज करना होता है। एक जो सेकंड टास्क है, सर्वाइवल भी करना है और ग्रोथ भी देनी है इंडस्ट्री को। जो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स वगैरह से जो भी पैसा उठाया उसको सर्वाइवल देना है, वो कैपिटल पे उसको ग्रोथ भी देनी है, प्रॉफिट भी देना है। सो ये दो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड वन इज मेंटेनिंग फर्म्स एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। ये वही चीज़ है कि एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, और द मोर आउटपुट दैट मैनेजर कैन प्रोड्यूस विद द सेम इनपुट, द ग्रेटर विल बी द प्रॉफिट जनरेटेड। नाउ प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। सो क्या होगा, ये वही बता रहा है कि नो बिजनेस कैन सर्वाइव इफ इट डजंट मेक प्रॉफिट। इट्स नॉट एक्चुअली अ काइंड ऑफ, मतलब कि ये कोई चैरिटी नहीं है, यू आर डूइंग अ बिजनेस, राइट। सो आपको किस प्रॉफिट जनरेशन का मतलब पता है क्या, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हो। प्रॉफिट एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है किसी कंपनी के लिए। आपका एक सोल पर्पस होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, आपको पता है कि आपको प्रॉफिट तो कमाना है, तो आप बिजनेस कर रहे हो, बट इन्होंने उसको एज अ पावर बताया है, और ऑफ कोर्स इट इज़ अ पावर, इट विल गिव यू गट्स टू डू वेरियस थिंग्स। लाइक आप एक्सपेंशन दे सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो टेक्नोलॉजी को, ग्रोथ कर सकते हो किसी भी तरह की, अपने डिविडेंड्स को पे कर सकते हो,
बड़ा सोच सकते हो, रिस्क ले सकते हो, मतलब वेंचर्स कर सकते हो अननोन एरियाज़ में जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास प्रॉफिट होगा। सो द सोल पर्पज इज़ टू गिव प्रॉफिट टू द कंपनी। सो किस तरीके से करना है वो भी एक और कंपनी की एफिशिएंसी किस किस तरीके से बढ़ानी है वो एक मैनेजर की टास्क बताई है। और इसके बाद कर लेते हैं मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन। ऑफ कोर्स कि इट्स वेरी क्रिटिकल टास्क ऑफ एवरी मैनेजर इज टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर द इंक्रीजिंग कंपटीशन। और ये डे बाई डे चेंज होता ही रहता है। और मोस्टली क्या होता है एक मैनेजर को इसके लिए बिल्कुल बोलते हैं कि रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, एवरीवन इज़ क्वाइट अवेयर। सो उसका एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है उसको फेस कर सके। सो ये चीज़ें इन्होंने बताई, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए इन्होंने, ये बस उसी से रिलेटेड था। मैनेजिंग फॉर इनोवेशन की बात कर लेते हैं। इनोवेशन क्या है? फाइंडिंग न्यू डिफरेंट एंड बेटर वे ऑफ डूइंग एग्जिस्टिंग टास्क। एज ए सेड लास्ट डे कि इनोवेशन और इन्वेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक स्टडी ने रिवील किया कि 75% ऑफ आइडियाज़ फॉर इनोवेशन केम फ्रॉम द यूजर्स। वी पीपल द वन कस्टमर्स बोल सकते हैं जिसको, या कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, उन यूजर्स के थ्रू आते हैं 75 आइडियाज़ इनोवेशन के। और एक मैनेजर का क्या सिस्टम होता है कि जो उनके सेल्समैन वगैरह होता है ना, वो इस तरीके से आपको उनको ट्रेन करना होता है कि वो लोग जो है सामान बेच रहे हैं, वो लोग फीडबैक वगैरह भी ले कंपनी का, टू कीप देयर आइज एंड ईयर्स ओपन फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइडिया, सजेशन, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक फ्रॉम द फॉर द कंपनी, फीडबैक टू द कंपनी, सॉरी। सो उनका एक पर्पज़ तो ये हो गया कि उनको ट्रेन करना, और सेकंड चीज़ है उस पर रिस्पॉन्स करना टू प्रोवाइड इनोवेटिव थिंग वट एवर दे हैव। और ये कुछ इन्होंने एक दो चीज़ें ऐसी भी बताई है दैट क्या है, टू क्वालिफाई एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मस्ट बी मार्केट एंड कस्टमर ओरिएंटेड रेदर देन रिसर्च ओरिएंटेड। ओके, और द मैनेजर हु हैज़ हिज फिंगर्स ऑन पल्स ऑफ द मार्केट कैन क्विकली फाइंड आउट एनी अंडर द सरफेस चेंजेस एंड शिफ्ट टेकिंग प्लेस एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाइज प्रोडक्ट। सो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजर में। वो क्या होता है, जैसे ही उसको फीडबैक मिला है किसी भी उस पर कस्टमर से, उसी बेसिस पे वो उसको रिसर्च आउट करके कुछ ना कुछ न्यू उस पर प्रोड्यूस करके अपना प्रोडक्ट देगा कस्टमर्स को, और फीडबैक लेता रहेगा, उसमें चेंजेस करेगा। सो ये कुछ उन्होंने बताया है कि उसको इनोवेटिव होना चाहिए मैनेजर को, ये भी उसकी टास्क है। बिल्डिंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग आर द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टीम बिल्ड होना चाहिए एक बढ़िया, जिसपे आप मतलब फुली डिपेंडेंट हो। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही है, सराउंडेड योर सेल्फ विद द बेस्ट पीपल यू कैन फाइंड। बट क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बेस्ट एंड गुड पीपल अमंग द ऑल दीज। बहुत सारे मैनेजर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट उनमें से बेस्ट चूज़ करना बहुत एक मुश्किल टास्क है। अ मैनेजर विद अ कॉम्पिटेंट टीम हैज़ ऑलरेडी वॉन हाफ बैटल। ओके, सो इधर एक वर्ड यूज हुआ है टीम, ना कि इंडिविजुअल्स। सो मैनेजर हु कैन बिल्ड हिज टीम कैन नॉट बिल्ड हिज टीम कैन नॉट सक्सीड। सो मैनेजमेंट टीम कंसिस्ट, अच्छा इन्होंने एक एग्जांपल दिया है पर्ल पैट कंपनी का। इसमें क्या होता है, चार भाई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं। क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स, ईच हैव अ स्पेशल एरिया ऑफ एक्टिविटी। सो जो एल्डर सन है वो ओवरऑल ग्रुप का इंचार्ज है, और वो कोऑर्डिनेट करता है, लुक आफ्टर करता है इंटरेस्ट ऑफ एंटायर ग्रुप बिसाइड्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग। सेकंड ब्रदर जो है वो केमिकल इंजीनियर है, और वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन का। थर्ड ब्रदर जो है चार्टेड अकाउंटेंट है और मैनेज करता है फाइनेंस और अकाउंट्स को। फोर्थ ब्रदर जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है उसके पास, और वो रिस्पॉन्सिबल है गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के लिए। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग यू पीपल टू डू द वेरियस थिंग टू कंबाइन योर होल efficiency, your whole knowledge in just one place to create a very big thing. Now, having clear cut areas of functioning and responsibilities, these brothers have been able to create the right team spirit and are very successful. So, बहुत अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बड़े बिजनेस के लिए. That's why I asked you people, but none of you was actually interested. So leave it. जो होता है ना वो उसी तरीके से है, जो जिस चीज़ के लिए बना है वो वैसे ही मिलेगा. So now the next point is retaining talent and inculcating sense of loyalty. नाउ ये भी बहुत सही पॉइंट है दैट हायरिंग गुड पीपल इज स्टिल सिंपल टास्क, बट उनको रिटेन करना, उनको वहीं पे ही, मतलब मैं आप लोग को जोड़ लूँगा बट आप लोग को अपनी टीम में बनाए रखना एक बहुत बड़ी टास्क है. और उसके लिए क्या होता है ना, आप एक मैनेजर को क्या होता है उसको एक फैमिली वाला पूरा वो देना चाहिए, मतलब वर्कर को ऐसा लेबर वाला फील में नहीं लेके होना चाहिए, बट एज अ पार्ट ऑफ अ फर्म. सो उस अगर किसी को काम देना है ना, तो वो उसको इस तरीके से देना है कि उसको बार बार टोकना नहीं है, उसको एक एटमॉस्फेयर ऐसे देना है जिसमें वो कंफर्टेबली वो काम को कर ले. उसको टाइम दे दिया है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है. नाउ इट ऑल अपॉन हिम, ही विल हैव टू कंप्लीट द टास्क विद इन गिवन टाइम. सो ये कुछ इस तरीके से होता है कि उनको जस्ट आप उनके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो बीच बीच में, बट जो मोस्टली क्या है, आप एक डिसाइडेड टाइम पे ही आप उसको नॉर्मली पूछोगे कि नाउ लेट मी चेक व्हाट यू हैव डन. बट हमेशा ऐसे पूछते रहने पे ही विल गेट टीज, एंड बहुत नेगेटिव भी पॉइंट अफेक्ट करती है चीज़ें. नाउ और क्या है इसमें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं.
फिर रिकॉग्नाइज़ करना किसी भी सबॉर्डिनेट की किसी भी स्किल को और उसको नर्चर करना, उसको मोटिवेट करना। इट मीन्स कि क्रिएटिव आइडियाज़ लेना उन लोग से, जैसे हो गया प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर वो दे रहे हैं तो उस पर गौर करना, लाइक ऐसे ही नहीं जाने देना मतलब, और उसको एक तरह से अप्रिशिएट करना उनके स्टेप्स को, वट एवर दे आर डूइंग फॉर द कंपनी। ये बहुत बड़ी टास्क है। अच्छा, एक और चीज़ है, उनकी लॉयल्टी किस तरीके से आएगी। सो उनको फंड्स, बोनस वगैरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी जो एस्पिरेशनल चीज़ें हैं जो भी उनको एस्पायर करती है, उनकी नीड्स फुलफिल करना। सो ये क्या होता है, क्रिएट करती है लॉयल्टी एम्प्लॉइज़ की लॉन्ग वे के लिए। ये सारी चीज़ें थी इसमें। फिर आता है सस्टेनेबल लीडरशिप इफेक्टिवनेस। सो ये कुछ इस तरीके से है कि एवरी मैनेजर इज लीडर इन द सेंस दैट ही हैज़ टू इन्फ्लुएंस हिज सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विलिंगली फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्पायर देम टू पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स। अभी क्या होता है, रतन टाटा की बात कर लेते हैं। उनका क्या सीन था, 39 में वो लगे एज ए चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील, और 1985 तक वो उसकी एडमायरेबल लीडरशिप में आ गए, और आज तक वो बेस्ट चेयरमैन है टाटा ग्रुप कंपनीज के। हर कोई जानता है JRD टाटा का नाम। तो उन्होंने किस तरीके से, ही वॉज एन इफेक्टिव लीडर और ही वॉज हैविंग अ गुड विजन, ही कैन थिंक एंड प्लान अहेड एंड ऑल्सो हैव पोजिशन कैरी अलॉन्ग ऑल द पीपल। सो सबको साथ लेके चलते थे, एक विजन था उनका, अच्छी थिंकिंग और प्लानिंग थी। अभी हम बात करते हैं मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड कंफर्मिटी। आगे को टाटा वालों ने इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि सार्ड से लेकर ट्रक तक का हर तरह का बिजनेस किया उन्होंने, और इतना लंबा ले गए। सो इट वॉज वेरी बिग थिंग, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है अगर उनकी एक बायोग्राफी देखें। दैट्स अ डिफरेंट मैटर बाय द वे। मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड कंफर्मिटी। नाउ क्या होता है, फर्स्ट चीज़ जो है वो है आइडिया क्रिएट करना, चैलेंजिंग हो, जो एक्साइटिंग हो, बट जो उससे डिफिकल्ट पार्ट क्या है ना, उस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना। और ये टास्क होता है एक मैनेजर का कि वो एक अच्छी प्लानिंग ऑर्गेनाइज करे, फाइनेंस को, मार्केटिंग करे, एडमिनिस्ट्रेशन दे, और इससे क्या होता है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करे उस आइडिया को। सो ये एक मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और इसके लिए रूटीन और रिपीटेटिव टास्क जो है वो ज़रूरी होती हैं। सो और हाँ, अ मैनेजर इज़ लकी इफ़ ही कैन फाइंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ क्रिएटिविटी एंड कंफर्मिटी इन द सेम इंडिविजुअल। नाउ यूजली क्या होता है, अच्छा, टू सक्सीड एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स बोथ क्रिएटिव पीपल एंड पीपल हु कैन प्रोड्यूस बिजनेस रिजल्ट्स। सो दोनों पे एक मैनेजर को फोकस करना होता है, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं और वो लोग जो कि बिजनेस रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। नाउ पोस्टपोनिंग मैनेजरियल ऑब्सलेंस। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई इन्होंने कि कोई भी अगर किसी भी टास्क पे अगर काम कर रहा है ना, वो ज़्यादा टाइम तक उसी फील्ड में उसी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। लाइक इफ आई एम अ मैनेजर, इफ आई एम एक्चुअली इन अ वेरी एनर्जेटिक मूड, तो आई विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन आफ्टर फ्यू टाइम, आफ्टर सम टाइम, आई बी एनर्जीलेस मे बी, या फिर मैं थक जाऊँ, या फिर मुझे रेस्ट की ज़रूरत हो, सो आई वॉन्ट बी देयर। सो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि आप बेमन से ही काम कर रहे हो। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। इन्होंने एक यहाँ पे दिया है, द सॉल्यूशन लाइन रीडिजाइनिंग द जॉब कंटेंट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। सो इस टाइम पे आप उस लेवल की जॉब को छोड़ के अपनी जो आपकी स्किल्स है उस बेसिस पे कुछ और काम भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, बोर नहीं होंगे, अपनी एफिशिएंसी को लूज़ नहीं करोगे, बट यू विल सर्टेनली यूज दो स्किल्स ऑन समथिंग डिफरेंट। लाइक एन एरोस्पेस कंपनी designates its senior engineers manager as consultant to its group of young engineers, thus providing the right outlet of their rich experience. सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें मैनेजर्स वगैरह को आप ट्रेन कर सकते हो, अपनी स्किल्स का उधर भी फ़ायदा दे सकते हो, और ये फर्म की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ मीटिंग द चैलेंज ऑफ चेंज। क्या होता है, कंपनी में कोई भी वो काम करने वाला, दे आर यूज टू द ओल्ड सिस्टम और मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, सॉरी मेथड, ओल्ड मेथड यूज़ करते हैं फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। पीपल का जो पर्सपेक्टिव होता है कि जो एक चेंज है, इट्स अ थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी। ठीक है, उनको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बट क्या होता है, इट इम्प्लाइज लर्निंग अ फ्रेश न्यू मेथड, जो कि पीपल को अनकंफर्टेबल फील करा देता है। सो इसके लिए जापानीज़ कंपनी ने कुछ डिसीजंस में कि मतलब उसको बोलते हैं कंसेंसस मेथड। वैसे तो इम्प्रैक्टिकल मेथड है, बट इसका भी वैसे मैं बता देता हूँ कि है क्या। इसमें क्या होता है, एक आइडिया शो करना होता है, बीजना होता है किसी के माइंड में, कुछ फ्यू पीपल के, और उसको ग्रो करने देना होता है उनके माइंड में, तब तक जब तक वो खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली फील में ना, और फिर इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दिया। सो ये इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इम्प्रैक्टिकल ही बोल सकते हैं, बट अगर हाँ कहीं कहीं जगह पे यूज़ भी हो सकता है, नथिंग एक्सेप्शनल्स तो बहुत जगह पे होते हैं। कोपिंग विद ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन। सो यही है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी कोप अप करना होता है। लाइक निसान जामा प्लांट का इन्होंने एग्जांपल दिया है। वो लोग क्या करते हैं, अभी मैंस वगैरह कम है, मैन पावर कम है उनके पास, और वो रोबोटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। वो मोस्टली क्या है, फुली कंट्रोल कर रहा है रोबोटिक्स के थ्रू, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो भी असेंबली वगैरह हो रही है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सो नाउ विल टॉक अबाउट कोपिंग विद ग्रोइंग पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड पॉलिटिकल अपोजिशन, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड इरेशनल। सो लार्ज बिजनेस ग्रुप ऑफन द टारगेट ऑफ पॉलिटिकल एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म। इसमें वही बताया हुआ है कि पॉलिटिकल और पब्लिक क्रिटिसिज्म भी आता है जब मैनेजर की टास्क होती है कि उसको भी टैकल करना होता है। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इन्होंने दिया है कि एब्सोल्युटली लीगल रहो और अब बोर्ड रहो। सेकेंडली दिया इन्होंने कि अपने मैनेजर शुड कीप अ लो प्रोफाइल ऑफ हिज कंपनी टू अवॉइड ड्राइंग अननेसेसरी अटेंशन टू हिज फर्म एक्टिविटीज़। ठीक है, सो ये दो इन्होंने इसके सॉल्यूशन भी दिए साथ साथ। और बाकी आप जब खुद एज अ मैनेजर प्रैक्टिकली इस चीज़ को डील करोगे, सो यू विल बी एबल टू सर्च न्यू आइडियाज़ टू, बिकॉज मैनेजर का काम यही होता है, मैनेज करना।
कोपिंग विद इंक्रीज लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये वही चीज़ है कि इन्होंने लास्ट लाइन में बता देता हूँ उनका क्या था। एज अ मैनेजर यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एस्पिरेशन ऑफ योर वर्कर एंड ट्राई टू फुलफिल दैम एज फार एज पॉसिबल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनी एंड द वर्कर्स जॉब, गिविंग मोर ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी, स्टेटस एंड एनहांसिंग वर्कर्स सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम थ्रू पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट डिसीजन। और मतलब उसको भी पार्टिसिपेट करने के मोटिवेट करना कि हम मैनेजमेंट के डिसीजंस लें। सो ये चीज़ें हैं जो कि एस्पिरेशन के जो कुछ लेवल्स है वो इंक्रीज़ करेगी आपके उसमें फर्म के वर्कर्स एम्प्लॉयज़ में। नाउ आई टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टास्क ऑफ मैनेजर, दैट इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद वेरियस सोसाइटी सेगमेंट्स। तो अ फर्म फुलफिल्स अ नीड और नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इट्स एग्जिस्ट विद इन सोसाइटी एंड हैज़ टू वे इंटरेक्शन विद इट, or it seeks input in the form of money, man, material, machine, technology from the society and process them to produce goods and services of for the consumption by the society. So उनकी एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए अपनी सोसाइटी के साथ, बिकॉज दे आर टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर गिविंग टू द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सो इसमें मोस्टली यही दिया हुआ है कि हाँ, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग क्या होता है, देखा होगा हमने कई बार मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के थ्रू क्या कंपनी एक इंटेंशन से अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट डाल देती है, बट क्या होता है जैसे ही वो मार्केट में आते हैं ना, तो वो यानी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। However, the magazines and newspaper carry additional articles about the company and its product. It creates an impact which was never intended by the firm. So, since some of these unintended impacts may be unfavorable to the company's image or spread information which is incorrect or inaccurate, the manager's attempt should always be to minimize these impacts. तो मैनेजर को वही चीज़ नहीं है जो कि एक एक्सपेक्टेड थी उस चीज़ को मैनेज करना, बट जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आती है ना उसकी लाइफ में, उसकी सामने, जैसे कोई भी एग्जांपल है आपको यहाँ से तो एक आइडिया लगी गया होगा, उस चीज़ को भी उसे टैकल करना है बाय इंटरेक्शन विद वेरियस सोसाइटी सेगमेंट्स एंड देयर इंटेंटेड एंड अनइंटेंटेड इफेक्ट्स आर टेकन फॉर डिसीजन इन द नेक्स्ट टाइम। सो उनको अपने आपको किस तरीके से नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना है वो इधर से कर सकते हैं डिसाइड। सो ये कुछ टास्क है मैनेजर की। आई डोंट नो, अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। लाइक फर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश फॉर कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हाई टेक इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो इंडस्ट्रीज दैट आर मॉडर्न और टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मिशन क्या होता है, इट डिफाइंस द पर्पज़। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और कंपनी होती है। इट इज़ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विद मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज इन मोर देन वन कंट्री। ऑब्जेक्टिव होता है स्पेसिफिक एम। ऑब्सलेंस क्या होता है, गोइंग आउट ऑफ यूज़ या फिर जो आउटडेटेड होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है दोज हु शेयर आर क्वार्टेड अनडील्ड विद ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी। पब्लिक सेक्टर होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द स्टेट के थ्रू जो मैनेज किया जाए। टॉप मैनेजमेंट वही चीज़ है जो कि मिशन या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है किसी भी फर्म का और डिज़ाइन करता है स्ट्रेटजीज टू अचीव दैम। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेरियस टास्क ऑफ अ मैनेजर। मैंने कंप्लीट कर लिया। विल मीट सून, बाय बाय।